4 दिन में 4 गैंग रेप, और कई ऐसे जिनके बारे में तो हमें पता ही नहीं है, जो रिपोर्ट ही नहीं होते। ये 4 तो वो हैं जिनके बारे में हमें पता लगा है, जो रिपोर्ट हुए हैं। और ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है, ये पूरे भारत का मुद्दा है। भारत के हर छोटे बड़े शहर गाँव में ये डेली होता है। भारत ऐसा देश है जहाँ पे हर रोज़ बलात्कार होते हैं। क्या पुलिस और कानून का सारा डर खत्म हो चुका है? कोई बताएगा मुझे कि इसका जिम्मेदार कौन है? जिस देश के कानून में एक अपराध के लिए 1000 धाराएं बना रखी हों, उस देश में तो अपराधी यही सोचेगा ना कि मैं इस धारा से नहीं तो इस धारा से तो बच ही जाऊंगा। कितने भी कानून बना लो, जब तुम उस कानून के अंदर सजा ही नहीं दोगे तो ऐसे कानून बनाने का फायदा क्या है? एक अपराध के लिए 1000 धाराएं बना रखी हैं। अगर आप लॉ पढ़ने बैठोगे ना तो आप देखोगे कि ये है क्या। इस तरीके से छूने से ये वाली धारा लगेगी, इस तरीके से ये करने से ये वाली धारा लगेगी। ये है क्या यार? एक अपराध के लिए एक सज़ा बनाओ ना, जिससे कि अपराधी को भी पता हो कि अगर मैंने ये गलत काम किया है तो मुझे ये सज़ा मिलेगी। और उस कानून में भी तुमने कितने सारे एज फैक्टर्स डाले हुए हैं कि अगर ये नाबालिग है तो उसको सज़ा ही नहीं होगी। जब वो नाबालिग है उसे ये तो पता है कि रेप कैसे करना है, लेकिन जब सज़ा होगी तो तुम उसे नाबालिग घोषित करके बचा लोगे। और वकील भी हमारे देश के इतने बढ़िया हैं कि उन लोगों का केस भी लड़ते हैं। ऐसे लोगों का केस लड़ने के लिए 1000 वकील सामने भी आ जाते हैं। इस अपराध की एक सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो गोली मारो चाहे वो फांसी पे लटकाओ। इसमें कोई एज फैक्टर नहीं होना चाहिए कि वो नाबालिग है या नाबालिग नहीं है, ऐसा है या वैसा है। और अपराधी के पकड़े जाने के बाद ही तुरंत एक्शन होना चाहिए और लाइव टीवी पर टेलीकास्ट होना चाहिए। जैसे कि आप वो अश्लील चीज़ें और गंदी भद्दी चीज़ें टीवी पर दिखाते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, ऐसा ही ये भी पूरे टीवी पर लाइव टेलीकास्ट दिखना चाहिए। तभी लोगों में डर बनेगा, तभी लोग सुधरेंगे। अब पुलिस और कानून का पूरा डर खत्म हो चुका है। ये डर बनाने के लिए ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। और जिस देश में डेली इतनी बड़ी संख्या में रेप होते हो ना, उस देश को इंसाफ की नहीं, एक सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। तुम किस किस बेटी को इंसाफ दिलाने में लगे रहोगे? रोज़ाना ये वारदातें भारत देश में होती हैं। एक सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। एक सज़ा होनी चाहिए, इस अपराध की सिर्फ एक सज़ा होनी चाहिए। वो आप कोई भी निर्धारित करो और वो एक सज़ा अपराधी के मिलने के तुरंत बाद उसे दी जानी चाहिए। इंसाफ के लिए कैंडल मार्च कब तक करोगे? ये कानून बनाने के लिए कैंडल मार्च करो, ये कानून बनाने के लिए प्रोटेस्ट करो, तो हर एक लड़की को जिसके साथ भी ये हुआ है, जिसके परिवार वालों के साथ ये घटना घटी है, उन सबको खुद ही इंसाफ मिल जाएगा। तो अब जस्टिस के लिए नहीं, लॉ बनाने के लिए मार्च करो, लॉ बनाने के लिए प्रोटेस्ट करो। ये हज़ारों कानून और धाराओं के चक्कर में फंसकर ही तो कितने सारे अपराधी जेल में चैन की नींद सो रहे हैं। उनको तो पता ही है कि वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाएंगे, किसी ना किसी धारा के सहारे वो बची जाएंगे। और उनके केस लड़ने के लिए तो इतने महान वकील हमारे देश में हैं ही। दिल्ली के निर्भया केस में तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना कि कितने साल बाद उस बेटी को न्याय मिला है, उसके परिवार को कितने सालों बाद इंसाफ मिला है। तो जिस देश में इतने घिनौने अपराध की सज़ा के लिए भी इतने सालों का वेट करना पड़े, ऐसे कानून का क्या फ़ायदा? और ये सब चलता ही रहेगा जब तक एक सख्त कानून नहीं बनेगा, एक सज़ा नहीं बनेगी। कई धाराएं हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक सज़ा चाहिए। इस अपराध की सिर्फ एक सज़ा घोषित करो। उस लड़की का रेप करके उसकी जीभ काट दी गई, जिससे वो कुछ बोल ना सके, किसी को हेल्प के लिए पुकार ना सके। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जिससे कि वो कहीं जा ना सके। इतनी गिरी हुई हरकत के लिए ना इन लोगों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। उस लड़की का दर्द सुन के हमारी रूह कांप जा रही है। तो सोचो, उसने तो उस दर्द को महसूस किया है, उस दर्द को सहा है। उसके और उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी, हम उसके दर्द का अंदाज़ा 1% भी नहीं लगा सकते। ऊपर से हमारे देश की सरकार इस केस पर कंट्रोवर्सी ना हो, इसलिए उसका रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया और हाथरस के बॉर्डर सील करके वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई, जिससे कि लोग प्रोटेस्ट ना कर सकें और उसके साथ खड़े ना हो सके। तुम ये सब किस लिए कर रहे हो? तुमने क्राइम को तो रोका नहीं, क्राइम को तो तुम रोक नहीं पाए, लेकिन ये धारा 144 लगाकर प्रोटेस्ट को रोकना चाहते हो। और ये सब करके तुम उन लोगों को बचाना चाहते हो जिन्होंने इतना घिनौना अपराध किया है। और ये न्यूज़ चैनल वाले रिपब्लिक भारत को देख लो, 24 घंटे सुशांत को न्याय दिलवाने के लिए बड़े बड़े खुलासे करते हैं, पर क्या 24 घंटे में से इनको थोड़ा भी समय नहीं मिला कि इस बेटी के इंसाफ के लिए कुछ बात की जाए? क्योंकि इनको पता है ना कि सुशांत का केस इतना बड़ा है, हर जगह फैल चुका है, जिसके लिए इनको टीआरपी और कंट्रोवर्सी मिलती रहेगी। लेकिन ये केस क्या है? ये तो भारत में डेली होते हैं, इसके लिए इनको क्या कंट्रोवर्सी मिलेगी? ये क्या है? ये कोई मुद्दा थोड़ी है, ये तो भारत में डेली होता रहता है ना। तो इसके लिए इनको वो कंट्रोवर्सी थोड़ी ना मिल जाएगी, वो टीआरपी थोड़ी ना मिल जाएगी जो इनको सुशांत के केस से मिल रही है। अरे अगर तुम न्याय के साथ खड़े हो तो क्या तुम्हें इस बेटी के न्याय के लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए था? पूरे दिन ड्रग्स के खुलासे हो रहे हैं, एक से एक खुलासे हो रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ड्रग्स के चलते ये सुशांत वाले केस को रफा दफा करने की तो नहीं सोच रहे हैं। ड्रग्स वाले खुलासे करने से सुशांत को न्याय मिल जाएगा? उसके लिए आप क्या कर रहे हो?
उसकी कोई न्यूज़ दिखा रहे हो, सिर्फ ड्रग्स के खुलासे हो रहे हैं। अब वो केस छोड़कर बॉलीवुड आ गया है आपके दायरे में, उस केस को तो आपने अपने रास्ते से ही भटका दिया है। और तुम लोग मुझे ये तो बता दो कि जब फुटपाथ पर सो रहे लोगों को गाड़ी से कुचलने और जानवरों को बेरहमी से मारने वाले जैसे बड़े अपराधों के दोषी भी बाहर खुले घूम रहे हैं, तो क्या ये ड्रग्स जैसी चीज़ों को लेने के जुर्म में जेल जाएंगे? क्या लगता है आपको? मेरा सरकार से बस यही निवेदन है कि इस घिनौने अपराध के लिए सिर्फ एक सज़ा होनी चाहिए, सिंगल लॉ फॉर रेप का प्रावधान आना चाहिए, तभी हमारी देश की बेटियों और उनके परिवारों को इंसाफ मिल पाएगा।